भेजते हुए आधुनिक युग में मध्य प्रदेश को आधुनिक युग के अनुरूप बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही अनूठा भाव मातृभूमि के सच्चे सेवक के रूप में वे प्रस्तुत कर रहे हैं। जन जन के अतीत और हम सभी के कल्याण के लिए निरंतर वे दृढ़ संकल्पित हैं। मालवा की माटी के गौरव हैं, प्रगति के पद प्रदर्शक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज माखन नगर के लिए अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। सभी के लिए बहुत खास अवसर है क्योंकि संक्रांति के अवसर पर लाडली बहनाओं के लिए सौगातें लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ माखन नगर के लिए अनुपम सौगातें हैं। और निरंतर मध्य प्रदेश जो कि एक अनूठी पहचान बना रहा है, जहाँ के उद्योग एक अलग चमक के साथ उभर रहे हैं, संपूर्ण देश में जाने जाएंगे। और ख़ासकर किसान भाइयों की जब बात होती है तो किसानों के कल्याण के लिए भी निरंतर तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और कई सारे नवाचार किसानों के कल्याण के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी किए जा रहे हैं। और निवेश की जब बात करते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश अब नवाचार के साथ साथ निवेश के लिए भी जाना जा रहा है। निवेश और औद्योगिक विकास का एक नया इकोसिस्टम निरंतर बनता जा रहा है। गरीबों के कल्याण का भाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है। सम्मान और समान अवसरों का हकदार अब हर गरीब वर्ग का व्यक्ति बनता जा रहा है और सभी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जनजातीय समाज, जनजातीय भाइयों के कल्याण के लिए, बहनों भाइयों के कल्याण के लिए कई अनूठी पहल की जा रही है और अन्नदाता को हम खुशहाल देख पा रहे हैं क्योंकि हर एक खेत तक पानी पहुँचे और हर एक युवा के हाथ में काम हो, यही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी सौगातें उनको और मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षा के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से स्टार्टअप्स की योजना भी संचालित की जा रही हैं। और आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर नारी शक्ति जो कि निरंतर अग्रणी बन रही है हर क्षेत्र में। तो आज वो अवसर है जब नारी शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और उससे पूर्व माखन नगर में नवनिर्मित शासकीय रेस्ट हाउस का लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके तत्पश्चात वे तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना राशि का अंतरण कार्यक्रम है। लाडली बहना योजना की 32वीं किश्त आज जारी करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम पहुंचे हुए हैं। तो लाडली बहना योजना राशि का अंतरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव 32वीं किश्त लाडली बहनों को जारी करेंगे। तो आज लाडली बहनों को की 32वीं जो किस्त है, 1500 रुपये जो उनको दिए जाते हैं वो लाडली बहनों को मिलेगा। तो लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी होगी। तो नर्मदापुरम में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण है, पूजन सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोज़मर्रा के जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। और निरंतर जिस प्रकार से समय परिवर्तित हो रहा है, समय बदल रहा है, उसी प्रकार से राशि को भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निभा भी रहे हैं। और जो हमारी बहनें हैं वो बहुत सुखद जीवन जी सकें, आरामदायक जीवन जी सकें और अपनी छोटी छोटी बचत से बड़े सपने देख सके, यही विचार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज भी वो अवसर है। हम सभी को जिस प्रकार से ज्ञात है कि कई सारी बहनों का जीवन बदला है इस पहल से, इस अभियान से। और इस छोटी छोटी बचत से बड़े बड़े
योजनाओं को बनाया, बड़े बड़े काम किए हैं बहनों ने। तो ऐसी ही दो बहना अपनी सफलता की कहानी इस योजना के माध्यम से कैसे उन्होंने अपने रोज़गार स्थापित किए, कैसे वे आत्मनिर्भर बनी, वो अपनी आप बीती भी हमसे इस मंच के माध्यम से साझा करेंगी। तो पुनः आप सभी बहनों से हम निवेदन करेंगे, आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव है। संपूर्ण प्रदेश में इस उत्सव को मनाया जा रहा है। संक्रांति का विशेष अवसर है जिसको पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी खास महत्व रखता है मकर संक्रांति, जिसे मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे और पतंग उड़ाने का जो महत्व है उसको भी पूर्ण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कई सारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही हैं जिन्हें हित लाभ वितरण किया जाएगा और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों से संवाद भी स्थापित करेंगे। तो आज ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। रोड शो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। सभी लाडली बहनों से हम निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर विराजमान रहिए क्योंकि ये विशेष अवसर होगा जब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे जुड़ेंगे, संवाद करेंगे, आपके दिल की बात को जानेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक और गीत की गुजारिश हम करते हैं हमारे कलाकारों से क्योंकि उत्सव में रंग भरते हैं ये गीत। तो एक और मधुर गीत हम सुनते हैं हमारे कलाकारों से और आप इसी प्रकार से उत्साह बनाए रखिए क्योंकि कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारने वाले हैं और सबसे पहले वे लाडली बहनाओं का स्वागत करेंगे उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके। चलिए आप ही बताइए, भजन गाएं या देशभक्ति गीत? देशभक्ति गीत। चलिए तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं नर्मदापुरम से जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ये यादव। भव्य दृश्य है जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में माखन नगर वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए पधारे हैं और ये भव्य स्वागत माखन नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है। तो नर्मदापुरम से आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर रोड शो की तस्वीर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं
और भारी संख्या में वहां पर जनता मौजूद है जो उनका अभिवादन कर रही है। और यहां से सीधे खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे जहां पर 32वीं किश्त लाडली बहना योजना की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कार्यक्रम में आप पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नर्मदापुरम से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और ये उनके काफिले की भी तस्वीरें जब पहले उनका काफिला इस कार्यक्रम में पहुंचा था। भारी सुरक्षा के बीच और भारी संख्या में जनता वहां पर मौजूद है जो उनका अभिवादन कर रही है। और इसी कार्यक्रम से 32वीं किश्त लाडली बहना योजना की जारी करेंगे। ये उसके पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जब इस कार्यक्रम में पहुंचे। रोड शो के जरिए वहां पर दोनों तरफ भारी संख्या में प्रदेश की जनता वहां पर मौजूद थी जो उनका अभिवादन कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माखन नगर के सांदीपनी स्कूल ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। जिनके अनूठे भाव अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, विरासत को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों पर निरंतर मध्य प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। योगेश्वर प्रयासों से मध्य प्रदेश में विकास की अविरल धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और ये उनके अनूठे प्रयास ही हैं जिससे हम मध्य प्रदेश की बदली हुई तस्वीर को देख पा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। रथ के माध्यम से रोड शो करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये विशेष अवसर है संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों का जिसको इंतज़ार रहता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें देख सकते हैं कि एग्जीबिशन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग की जो प्रदर्शनी है, एक नन्ही सी बालिका को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और मकर संक्रांति का विशेष अवसर है जिसमें तिल गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व होता है। बहनों द्वारा बनाए गए ये उत्पाद हैं जो भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। ये विशेष उत्पाद है और मकर संक्रांति का ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी माखन नगर में लाडली बहनाओं को उपहार प्रदान करने के लिए हमारे बीच हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों का अवलोकन करते हुए वन प्रबंधन विभाग का एक स्टॉल, साथ ही में आजीविका उत्पाद की प्रदर्शनी जिसमें बहनें उत्पाद बनाती हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कौन सा स्टॉल है? रेशम विभाग का ये स्टॉल है, और जिस प्रकार से एक जिला एक उत्पाद है नर्मदापुरम का रेशम, इस स्टॉल का अवलोकन किया। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ उत्पाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं उद्यानिकी विभाग द्वारा, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने। 30 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 90 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अंतरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस अनुपम सौगात का। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से
वे 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं हितग्राहियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारी मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, जन आकांक्षाओं के प्रेरक, हर क्षेत्र में नया इतिहास गढ़ने वाले और इसी भावना के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की विश्वास की डोर को और मजबूत करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ जो निरंतर विकास की लहर मध्य प्रदेश में बरसा रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे बहनों को संबोधित करें। नर्मदापुरम जिला और मां नर्मदा का ये प्रांगण, मेरे साथ सभी बोलेंगे नर्मदा महारानी की, सलकनपुर वाली मैया की। मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद अगर किसी जिलों को है तो हम भाग्यशाली हैं। मां नर्मदापुरम जिला आनंद के साथ मां का आशीर्वाद पाता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान लाडली बहनाओं की राशि के निवर्तन के साथ कई प्रकार के कामों की सौगात आज मिल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, आप भाग्यशाली हो विजयपाल सिंह जी, ढेर सारी सौगात आपको मिल रही है। और भाग्य भी आपका कि सुहागपुर भी आपके पास और बाबई भी आपके पास। देखो आपका आनंद। यहाँ माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी भी विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करें। माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, उनका अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, पूर्व विधायक सविता दीवान जी, हरिशंकर जायसवाल जी, अर्जुन पलिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी और पूरा मंच। सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा पर एकाग्र 9 दिनों का यह अनुष्ठान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की वीर भारत न्यास, कलाओं के घर भारत भवन और नगर निगम की साझा पहल पर संभव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे अन्य अतिथियों के साथ भारत भवन की सरहद से भारत भवन के बहिरंग परिसर में पधार रहे हैं। मुख्य द्वार से उनके आगमन के साथ ही हमारी पहली प्रस्तुति आरंभ होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उपरांत विशेष रूप से इस समारोह को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रदर्शनियां हमने परिकल्पित की है, उन परिसरों में जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। अंतरंग शाला के बाहर मंगलदीप प्रज्वलित कर इस 9 दिवसीय महाअनुष्ठान ऐतिहासिक दिव्य गतिविधि का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद बहिरंग में हमारी इंडोनेशिया के कलाकारों की अतिथि नृत्य नाट्य प्रस्तुति का मंचन होगा। आप सभी से हमारा अनुरोध है, हमारी पहली प्रस्तुति कर्म चक्र की गाथा का अवलोकन करने के लिए आप जहां भी निर्धारित स्थान हैं और जैसा कि इस प्रस्तुति के रंगमंच को परिकल्पित करते हुए 6 हिस्सों में विभाजित किया गया है। आप प्रस्तुति के दौरान अवलोकन अपनी सुविधा बनाते हुए इस तरह करेंगे कि
इन चारों मंचों पर आपका दृष्टिपात हो सके और आप कर्मचक्र की गाथा का अवलोकन कर सकें। पारंपरिक वाद्यवृंद की प्रस्तुति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की आगवानी और इसी के साथ बहिरंग के इस विशेष आप लाइव तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ ही देर में वे सभा को संबोधित करेंगे। इस गतिविधि के केंद्र में भारतीय मनीषा और प्रज्ञा से प्रस्फुटित एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसके पन्नों पर उभरी है जीवन और समय की असमाप्त गाथा। दरअसल यह भारत की आत्मा का उजाला है। इस आलोक में सिर्फ हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों, कौरव और पांडवों के कलह की कहानी और युद्ध का वृतांत नहीं है। यह दरअसल मनुष्यता की महागाथा है। सभ्यता और संस्कृति के बहाल पर धर्म का मंगल तिलक है। ब्रह्मा के आदेश पर महर्षि वेदव्यास के मुख से झरती गई यह कहानी और श्री गणेश की कलम से लिपिबद्ध होता गया इतिहास का एक कालजयी अध्याय। महाभारत यानी कथाओं की अंतरकथा, घटनाओं, प्रसंग और चरित्रों के घटाटोप में धड़कता हुआ समय और समय के साथ ठहर गया एक सच। आदरणीय देवी सज्जनों, महाभारत की स्मृति और उसके आख्यान सिर्फ किसी पोथी पर बाकी रह गई इबारत नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों के लिए एक ऐसी सर्वमान्य गाथा है जिसकी आवाजें साहित्य और कलाओं का दामन थामकर पीढ़ियों का पाथेय बनती रही है। इससे पहले कि हम आज की पहली प्रस्तुति का आरंभ करें, आपको बताना चाहेंगे कि इस नृत्य नाट्य रूपक यानी कालचक्र की गाथा के रंगमंच की अनूठी परिकल्पना के चलते निर्देशकों ने 6 मंचों की स्थापना की है। यह ध्वनि और प्रकाश का अनूठा संयोजन होगा। आवश्यकता के चलते पहले लाइट ऑफ होगा यानी अंधेरा होगा। आप अपना धैर्य और उत्सुकता हमारे साथ बनाए रखेंगे। आदरणीय दिव्य सज्जनों, कर्म चिरंजीवी है, अविराम है। शुभ और अशुभ की जुगलबंदी में कर्म का पहिया अपनी लय में गतिमान होता है। जीवन के उत्कर्ष की दिशाएं तय करता है। जीवन और समय अपनी अनंत यात्रा का पाथेय चुनते हैं। महाभारत का समूचा दर्शन दरअसल इसी अद्भुत लीला का उद्घाटन है। काल के गर्भ से आपको भोपाल से दिखा रहा है विष्णु खत्री जी, माननीय कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, माननीय संतोष चौबे जी, मुकेश मिश्र जी, बाली से पधारे इंद्र उदयन जी, और इस अवसर पर हमारे श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी और बाकी इस अवसर पर हमारे गुरु महाराज भी है, परशुराम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष हैं और बाकी सारे के सारे स्वनाम धन्य महानुभाव, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, महाभारत सच में उस दौर में जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह रचना से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और भारत भवन तो ऐसा लग रहा कि सच में महाभारत का स्थान हो गया। वो दौर ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। कितने सारे कलाकार और कैसा उसका उद्घाटन। सच में हमारे माननीय विष्णु जी कह रहे हैं तो स्थापना दिवस के दिन कराना, इतना भव्य दिव्य के साथ अपना वो सब कुछ बताने का प्रयास किया है। महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीज़ें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें
तो कमोबेश वो सारी चीज़ों के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई कोई मालूम नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल 25 साल 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेजी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चला करके तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। ये कष्टों के क्षण हमको जब कभी किसी रक्तपात की घटना में जो अरब के कई देशों में वीडियो आते हैं उस वीडियो से हमको दिखाई देते थे। यही घटनाक्रम हमको आज अलग अलग देशों की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ अंदर का जो भाव हमारे यहाँ पर भी ये जो सच में महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में हर समय हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहें क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बातें उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला वापस फिर खड़े हो जाते हैं उठ के वहीं जहाँ से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं जिनने इतने सारे देवता बनाए कि तुम पकड़ो किसको पकड़ लो, हम तो सबकी पूजा कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, जल, जिसको चाहो उसको, जहां से चाहो वहां। और उसी में जो तुझ में है वो मुझ में है, एक ब्रह्म। हम तो दूसरों को समझते ही नहीं, एक ब्रह्म में ही सबको समेट लेते हैं। और देवताओं में पकड़ो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही भी जगह खड़ा कर देते हैं। ये भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की साधना है। उनकी तप के आधार पर परमात्मा ने हमको ये समय दिया, ये जगह दी, इस स्थान पे हमारा परमात्मा ने जन्म दिया। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा के आधार पर दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व कर, समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं जैसे भगवान ने गीता में कहा है। सच में हमारे लिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में हमारा सब कुछ हो जाता है। इसके बाद कुछ है नहीं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो बात नहीं बनती। और गोपाल जी को याद करो और महादेव को भूल जाओ तो गोपाल जी नाराज हो जाते। वो जब तक दोनों को साथ याद नहीं करो, हरिहर मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती। मैं आज के इस अवसर पर भगवान के उस दिव्य भव्य और कितना कलेजा भी चाहिए और अच्छी बात भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्हें विरासत से विकास की और देश को उस ठोस कदम दर कदम मंजिल दर मंजिल ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने सबने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको पवित्र गीता हमारे प्रधानमंत्री भेंट करते तो आनंद आ जाता। रसिया में गीता के माध्यम से रूस का अपना चरित्र भी हम देखे। हिटलर के समय रूस उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। दुनिया में कई लोग, नेपोलियन आया तो भी रूस में ही खड़ा दिखाई दिया। आज भी कई लोग, कोई आ रहा है जा रहा है, कितने कुछ बोल रहा है चाल रहा है, लेकिन रसिया के व्यक्ति सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे धर्म से थोड़ा सा अलग प्रकार से माना जाता है। लेकिन गीता तो सबसे ऊपर है ना। उस गीता की जो अंदर की कही हुई 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तो तीनों मार्ग के आधार पर
ये तो पुरुषोत्तम अध्याय पूरा रसिया के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से दुनिया को देने के लिए कितने लाखों हमारे विद्यार्थियों ने गीता जयंती को अमर कर दिया। मैं अभी जहां भी जाता हूं तो लोग आश्चर्य करते कि आपके यहाँ गीता के इतनी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हुए, सबने पाठ किया। हमने कहा क्या आश्चर्य की बात, हम तो गीता भवन भी बना रहे हैं, तुम आओ तो सही देखो ना। खाली गीता पाठ नहीं किया, हमारे तो हर नगर में भगवान की गीता वाकई अद्भुत ग्रंथ, और सच में उसमें सब है, साइंस भी है, हमारे अपने आराधना के मार्ग भी है, हमारे जीवन के विविध उलझे सुलझे प्रश्न भी है, और सभी प्रकार की चीजों का समाधान करने का प्रयास किया हर अध्याय के माध्यम से। और ये भगवान की लीला है। वास्तव में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को भी विविध पक्षों में अगर देखो, आज मैं सुबह आईपीएस मीट में था और मैंने ऐसे उदाहरण दिया कि दक्षता का उदाहरण, ऑर्डर पर आपकी सेना को खड़े होना है, और उस ऑर्डर का पालन करने का उदाहरण जो सर्वाधिक सशक्तता के साथ कराने का उदाहरण अगर देखें तो भगवान कृष्ण के ऑर्डर में दिखाई देता है। जब वो अपनी अजय सेना को कौरवों के पक्ष में खड़ा कर देते, और कौरव पांडव का युद्ध तो हो रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसको सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन भगवान स्वयं एक पक्ष में खड़े हुए और दूसरे पक्ष में अपने वो सारे योद्धाओं को खड़ा करते हैं जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं था, अजय योद्धा थे सारे। लेकिन हम सब इस चीज के लिए विद्वानों से ही कहूँगा, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, संकट में पड़ जाऊंगा, लेकिन हम सब देखते हैं कि उस पूरे युद्ध के दरमियान भगवान के ऑर्डर का पालन कैसा हुआ कि एक भी बचा नहीं और एक भी भागा नहीं। युद्ध में कौरवों के साथ भगवान की सारी सेना उस युद्ध में अपने आप को होम कर देती है। लेकिन मन में ये प्रश्न तो आता ही होगा कि कोई तो ये कहेगा कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमारे घर भी तो बाल बच्चे हैं, आपके साथ ही रखते हैं, आपको तो मालूम था युद्ध का परिणाम क्या आने वाला है। लेकिन उनके खड़े किए गए सेना के अधिकारी से लेकर सामान्य सैनिक तक पूरे समय युद्ध में रत रहे, और युद्ध में हताहत भी हुए तो कोई ने उफ नहीं किया। सच में इससे अच्छा अनुशासन का कौन सा उदाहरण हो सकता है जो गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहे के बताया गया। अब अपन कल्पना करो भगवान के उस दौर में कि अगर भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी, कोई स्वनाम धन्य कोई राम तिवारी जी को उधर सामने खड़ा होगा, अपन अपने साथ में खड़े, अगर इनको ऊंचा नीचा आ जाए, चोट लग जाए तो नींद नहीं आए अपने, और वो अपने सामने सबको बलिदान होते देख रहे हैं। भगवान ने अपने कलेजे पे वो सब बातों को कैसे स्वीकार किया होगा। उनकी पूरी सेना का, तिवारी जी कैसा आश्चर्य, कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भागा भी नहीं, सबने जो जहां दिया वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सच्चे अर्थों में शब्द में नहीं, कर्म से भगवान ने वो जी के दिखाया जो गीता में वो शब्दों के माध्यम से दुनिया को दे रहे थे। ये हमारे लिए अद्भुत उस समय का दृश्य होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूं, और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया, पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया, और श्री कृष्ण पाथेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण। और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ रामायण और महाभारत, दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो। उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सब से सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे मंच के औपचारिक कार्यक्रम के बाद इंडोनेशिया के कलाकार प्रस्तुति देंगे भीष्म का पतन, हमारी महाभारत की गाथा पर आधारित प्रस्तुति का। हम संचालक संस्कृति आदरणीय श्री NP नामदेव से निवेदन करते हुए आप सबका आभार करें।